guys, a very good evening. How are you all doing? This is Surbhi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. So this session is just a few days away from तुम्हारा UGC नेट का एग्जाम 23 तारीख 3 से 6 का वक्त एग्जाम ऑलरेडी अनाउंस्ड है राइट। तो अब यहाँ पर एंजाइटी बहुत दिन से वैसे स्टार्ट हो चुकी है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, बट ये जो लास्ट मिनट रिविजन है ये थोड़ा सा परेशान कर रही है कि वो टॉपिक्स ढंग से रिवाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऑल्सो दिसंबर वालों, वक्त ज्यादा दूर नहीं है, कब ये टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। सो दिस इज अ स्पेशल सेशन फॉर जून एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर डिसंबर साइकिल एस्पिरेंट्स, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीवाईक्यूज। पेपर 1 पेपर 2 में कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स, पेपर 2 एंड लास्ट में वी हैव सम वेरी स्पेशल टॉपिक्स। इफ यू आर समवन जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, करने की सोच रहा है, अभी तक ये कंफ्यूज है सेल्फ स्टडी करूं या फिर कोचिंग ज्वाइन करूं, तो ऑल यू नीड टू डू इज कॉल ऑन 6363286363 एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ यू विल बी प्रिपेयरिंग। ठीक है, सेल्फ स्टडी में बहुत लोग बिलीव करते हैं बट कुछ ना कुछ छूट जाता है एंड विद ईच ईयर कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत चेंज हो रहे हैं। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट का जो पूरा बिल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है एंड एलईएसी इसी गैप को कवर करता है आपके लिए, जहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कवरेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलोंग विथ पीवाईक्यूज आपको हर उसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। यू विल बी प्रोवाइडेड विथ 30+ मॉक्स इन रिगार्ड्स ऑफ दिस एज वेल, जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट के एडिशनल होंगे राइट। देन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस तो हो ही रही हैं, साथ में जो एडिशनल चीजें जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक मेंटरशिप, यहाँ पर आपकी सारी फैकल्टीज खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और उन्हीं से ही आपको मेंटरशिप मिलती है राइट, जिससे आपका जेआरएफ नेट पीएचडी निकालने का जो सपना है वो एब्सोल्युटली पूरा हो जाए। साथ में ही अ प्रॉपर पेपर 1 पेपर 2 नेट ओरिएंटेड क्यूरेटेड मटेरियल है आपके पास, रीडिंग स्टडी मटेरियल जो आपके पास इन द ई बुक फॉर्मेट एंड फिजिकल फॉर्मेट दोनों तरीके से अवेलेबल होगा। एक छोटा सा ही तो काम करना है, कॉल करना है इस नंबर पे 6363286363। ठीक है, चलो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हमारे 10 यूनिट्स हैं। ये सारी 10 यूनिट्स, अब तक तो यूनिट्स के नाम रट गए होंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, जो पहली बार देख ले फटाफट स्क्रीन पे देख लो, ये 10 यूनिट्स तुम्हारे पेपर 1 के हैं। 100 नंबर का हमारा ये पेपर होता है। ठीक है, और ये है तुम्हारा पेपर 2। एक सेकेंड, हाँ पेपर 2 पे अभी आते हैं। यहाँ पर ये है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड हर यूनिट से मेजरली 5-5 6-6 क्वेश्चंस आने लगे हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं 10 यूनिट्स, तो मेजरली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है दैट इज 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इनसे टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं, तो इफ यू आर स्टार्टिंग टू रिवाइज मेक श्योर कि ये डन है। ठीक है, टीचिंग वर्सेस लर्निंग प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स, कितनी हमारी थ्योरीज हैं, किसका क्या मॉडल है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी स्टार मार्क 1 से 2 क्वेश्चन इसके आएंगे ही आएंगे, बनते ही बनते हैं, तो मेक श्योर कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर है। टीचिंग मेथड्स एड्स एंड करंट टेक्नोलॉजीज, जो भी आपका आईसीटी प्लस टीचिंग का जोन है, टीचिंग मेथड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग बेसिस में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, ऑल्सो असर्शन रीजनिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। देन एवोल्यूशन इन टीचिंग, किस तरीके से पैटर्न्स हमारे चेंज हुए हैं, ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का ब्लेंड हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मूविंग ऑन, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। दिस कैन बी डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वन रिसर्च जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, या आपको नेम ऑफ रिसर्च दे दिया है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, ऐसे हमने प्रैक्टिस भी किए थे ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो यू कैन इवन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। एक टाइप ऑफ जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, यू हैव टू टेल कि उस रिसर्च से कौन सी चीज
कनेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, उनके फीचर्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट डाउन हियर। देन रिसर्च डिजाइन के अराउंड, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हाइपोथेसिस से लेके सैम्पलिंग टू डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, ट्रू हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत आने लगे हैं आजकल। एंड लास्टली मेजरमेंट स्केल्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, इसके अराउंड भी आपसे सीक्वेंस पूछ ली जाती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, दैट सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, तो उसका एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन, कम्युनिकेशन के टाइप्स, दो तीन ही टाइप्स हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन बहुत ज्यादा आता है, ग्रेप वाइन के एस्पेक्ट्स की कहाँ पे किस तरीके का हमारा कम्युनिकेशन है। देन कम्युनिकेशन बैरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन बैरियर से जरूर देखने को मिलेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड इट। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन यहां से भी कि किस मॉडल में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस हमने मॉक्स में काफी ज्यादा किए थे, ठीक है। एंड मास मीडिया के अराउंड, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पीपल जो इस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, राइट, या फिर किस तरीके से प्रमोट हुआ है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मूविंग फर्दर, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो यहाँ आपके डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, जो भी आपके यहाँ डिजीजेस हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पोल्यूशन के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स हैं, उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आने लगे हैं कि पोल्यूटेंट्स में क्या पर्टिकुलर केमिकल होता है या नहीं, किससे कौन सी डिजीज होती है या नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। देन एक क्वेश्चन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल से, यूजुअली अब ये या तो क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आने लगा है कि भाई क्रोनोलॉजी अरेंज करो ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स, या फिर ये आने लगा है इन द फॉर्मेट ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, कौन सी कन्वेंशन किससे कनेक्टेड है, मैच द फॉलोइंग में आने लगा है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी हमारा पक्का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो रीसेंट ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके टॉपिक को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अराउंड कोई नए एस्पेक्ट्स के अराउंड, कोई नई स्कीम्स के अराउंड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल हमें देखने को मिला है, बस पूछने का तरीका बदलता जा रहा है, पर ये पिछले 10 साल से रिपीट हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, हायर एजुकेशन की अगर बात करें, तो एंशियंट यूनिवर्सिटी से काफी वक्त तक क्वेश्चंस आ रहे थे, अब उतने नहीं आ रहे। अब जो क्वेश्चंस एंशियंट यूनिवर्सिटी से आते हैं वो सीधे सीधे नहीं होते, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एंशियंट यूनिवर्सिटी किसने स्टैब्लिश करी है, ठीक है, कौन से फील्ड के अराउंड वो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। जैसे जब हमने क्लास में ये चीज पढ़ी थी, तो हमने टेबल के थ्रू पूरा पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, किसने स्टैब्लिश करी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करती है। तो प्लीज उस टेबल को बहुत अच्छे से देख लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अब क्वेश्चंस उसी के अराउंड आते हैं, ठीक है। कमीशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक जरूर आएगा। जितने भी कमीशन हैं हमारे, ठीक है, चाहे हमारा ये पॉलिसीज है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्रोनोलॉजी अब बहुत पूछी जाने लगी है, क्रोनोलॉजी हमने मॉक्स में बहुत बार प्रैक्टिस की है, जैसे कोठारी कमीशन पहले आया है, ये मुडालियर कमीशन पहले आया है, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। ऑल्सो कौन से कमीशन ने कौन से रेकमेंडेशंस किए हैं, रेकमेंडेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने लग गए हैं, तो रेकमेंडेशंस एंड क्रोनोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर कमीशन। मूविंग ऑन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके फीचर्स अच्छे से आपको देखने हैं, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर आया, कब से इंप्लीमेंट हुआ, कैसा कोर्स इन्होंने डेवलप करने की बात की है, ये सारी चीजें। एंड देन काउंसिल गवर्नेंस एंड क्वालिटी अश्योरेंस, जो भी हमारे नए नैक पॉलिसी और ये सब आए हैं। एट द सेम टाइम कोई भी नई स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज आई हैं, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। कुछ स्कीम्स रेपिटेटिव हैं, कुछ स्कीम्स हमारी जो नई आई हैं पिछले एक साल में, प्लीज हैव अ लुक एट देम एज वेल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे,
1 GB में कितने MB एक्सेट्रा, बट अब इसका थोड़ा सा जोन हमारा डिफिकल्ट हो गया है। कंप्यूटर के फंडामेंटल से लेके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स, द रीसेंट वंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, एक क्वेश्चन इसके अराउंड जरूर बनता है। रैम रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज जरूर बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग के अराउंड एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और एक क्वेश्चन साइबर थ्रेट्स के अराउंड जरूर बनता है। इन सब का आपको मतलब, इंटरप्रिटेशन, मीनिंग पता होना चाहिए, चाहे मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजनिंग में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आईसीटी में ये 2-3 टॉपिक्स आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा पैटर्न वही रहा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्विकली रीड इट, पैसेज का एनालिसिस, वोकैब एंड इन्फरेंस, यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, राइट, यही हमेशा रिपीट होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बस चेंज होता रहता है। whenever you have reading comprehension, अगर पैसेज समझ नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चंस क्विकली रन थ्रू कर लो, देन कम ऑन द पैसेज एंड सॉर्ट इट आउट, ठीक है। क्वांट्स की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हमारे काफी रिपीट हो रहे हैं, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, काफी ज्यादा आ रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन एक क्वेश्चन काफी बन जाता है, ठीक है। SICI हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ मिक्स होके काफी आने लगा है। सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जो लोग मैथ से डरते हैं, एटलीस्ट यहाँ पर नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड दीज 2 मार्क टॉपिक्स, ये प्लीज कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल की बात करें तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इससे क्वेश्चन काफी बनता है, ठीक है। देन फैलिसीज, फैलिसीज से एक क्वेश्चन काफी बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन सेंस से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सिलॉजिज्म या पजल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली। एंड इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर इनके फीचर्स, इनके पॉइंटर्स एंड में रट्टा मार लेना, पर एक क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट है, तो यहाँ टॉपिक मिस हो जाएगा, +2 आ जाएगा अगर हल्का सा वो कर लिया। और ये मैं खुद से बोल रही हूँ कि यार ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा रट्टा ही मारना पड़ता है, तो एंड में जस्ट रन थ्रू द नोट्स तो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। DI की बात करें तो लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, टेबल बेस्ड, अब टेबल बेस्ड बहुत आने लगे हैं, मिसिंग DI बहुत आने लगा है, तो यहाँ क्वांट्स प्लस DI को मिक्स करके होने लग गया है, तो प्लीज इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना। ज्यादा अब ये दोनों अप्रोचेस आने लगी, ये भी बहुत रिपीट हुआ है, पर अब थोड़ा सा इनकी तरफ पिवट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इनका प्रैक्टिस अच्छे से करना। और प्लीज अब जो प्रैक्टिस कर रहे हो टाइमर के साथ करना, जून वालों अब तो टाइमर लगा लो बेटा जी, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है, तो टाइमर इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि 1 घंटे में बस 2 DI कर रहे हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज मिसलेनियस टॉपिक्स, पक्का यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वयं, स्वयं प्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। अकेडमिक इनिशिएटिव जो भी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, कौन से उसके साथ कनेक्ट करके हमने स्टार्ट किए, ऑल ऑफ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। स्किल्स और स्कीम्स, ठीक है, फंडिंग एजेंसीज एंड स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड ग्लोबल रैंकिंग्स, एक हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन मैकेनिज्म्स, एक हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन मिसलेनियस टॉपिक्स, ये जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हम इजीली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 6 नंबर। 6 नंबर बहुत बड़ा गैप होता है, पता है ना कि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। पेपर 1 जो बाकी सब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तुमने अगर सिर्फ इतने टॉपिक्स बढ़िया से कर दिए ना, तो मामला पूरा सॉर्ट हो जाएगा। अब आते हैं पेपर 2 पे, कॉन्स्टिट्यूशन, 10 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 10 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे अराउंड फंडामेंटल राइट्स और क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ केसेस, ये केसेस बार बार रिपीट हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अराउंड, ठीक है। ये वाले फंडामेंटल राइट्स बहुत रिपीट हुए हैं, इनका लैंग्वेज, इनका स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग,
मैच द फॉलोइंग फॉर आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स आपको क्लास में करवाए गए हैं, प्लीज हर दिन 20-20 आर्टिकल्स स्टार्ट रिवाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे आर्टिकल्स मत पढ़ना, बट एटलीस्ट दीज आर्टिकल्स आर टू बी डन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सा केस था, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मूविंग ऑन, जूरिस्प्रूडेंस मेजरली स्कूल्स के अराउंड, यहाँ पर कुछ स्कूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे अराउंड द डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ द स्कूल एंड मैच द फॉलोइंग, कि आपको स्कूल के उसके प्रोपाउंडर के साथ मैच करना है। ऑल्सो यहाँ पर जो ज्यूरल पोस्टुलेट्स होते हैं उसके क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजी सा टॉपिक है, क्विक गो रिविजन वाला टॉपिक है, डू गो फॉर इट। ये सारे स्कूल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर पर्सनल लॉज, मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, तो हिंदू लॉ में सेक्शन 5 से काफी आते हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 13 की क्रोनोलॉजी प्लीज अच्छे से करनी है, ठीक है। इनके कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं डाइवोर्स से रिलेटेड। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10, सेक्शन 11, 16, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डाइवोर्स के ग्राउंड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन में हु कैन अडॉप्ट, मेंटेनेंस किसको मिल सकती है, ठीक है। अडॉप्शन में क्या क्या बेसिक पॉइंटर्स होते हैं, यहाँ सेक्शंस ज्यादा नहीं पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो अ क्विक रन थ्रू, छोटे से एक्ट्स हैं, फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम लॉ की बात करें तो मेहर, इद्दत, तलाक, सुन्नी एंड शिया स्कूल्स का कंपैरिजन एंड मेंटेनेंस राइट्स, ये काफी आते हैं और इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। कि सुन्नी लॉ में क्या होता है, शिया लॉ में क्या होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कंपैरेटिव एनालिसिस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जरूर आ सकता है, कि तलाक का एस्पेक्ट, मेहर का एस्पेक्ट, ठीक है, मुता मैरिज का एस्पेक्ट, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, सो वन क्वेश्चन डेफिनेटली अराउंड आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट, कि कैसे सोर्सेज का सीक्वेंस होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है। देन ट्रीटीज, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स, इसी का ही एस्पेक्ट। स्टेट रिकग्निशन एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। स्टेट रिकग्निशन एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड जो केसेस हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट। इसके केसेस का मैच द फॉलोइंग काफी आता है। यूएन चार्टर में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं। ये टॉपिक्स आपके मैच द फॉलोइंग में भी रिपीट हुए हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी रिपीट हुए हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल, अबाउट द जनरल असेंबली। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगेन, केसेस आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग ऑन, टॉर्च के अराउंड, नेग्लिजेंस एंड ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं जो बार बार आते हैं, एंड दीज मैग्जिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वीएनएफआई, रेसिप्सा, लॉकेटॉर, डीएसआई, आईएसडी, ठीक है, इनके केसेस, केसेस का क्रोनोलॉजी बहुत आता है, एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ पर नेग्लिजेंस बहुत रिपीट होता है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस। क्रिमिनल लॉ में एक्टस रियस एंड मेंस रिया, इसी के साथ ही स्टेजेस ऑफ क्राइम काफी रिपीट होता है। जनरल एक्सेप्शन से आपका काफी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर सेक्शन से ज्यादा आपसे इंटरप्रिटेशन या फिर उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड द जनरल एक्सेप्शंस प्रॉपर्ली। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ऑफेंसेस में ये टाइप ऑफ ऑफेंसेस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, थेफ्ट, रॉबरी, डकॉइटी, criminal misappropriation, breach of trust and offenses against women. इनका मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसके अराउंड यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्स या फिर इलुस्ट्रेशन बेस्ड कैसा भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं इसके अराउंड। एंड लास्टली एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ में आपके आई टोल्ड यू ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कुछ हमारे कॉन्फ्रेंसेस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, राइट। देन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ओके।
एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। ये सारे टॉपिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं फॉर दिस लास्ट मिनट रिविजन। प्लीज अगले जितने भी दिन हमारे बचे हैं 18 19 20 21 22 5 दिन, यू विल हैव टू क्विकली रन थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स। रिविजन में इनमें से प्लीज एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। फॉर द वंस जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, call on 6363286363 so that we can guide you around everything that is important, क्योंकि नेट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग बट नेट के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर एनी मोर अपडेट्स। कॉल ऑन 6363286363 और विजिट अस ऑन www.toprankers.com एंड सारे फीचर्स आपके सामने automatically होंगे। All right, that was all about this session. If you like this session, please like it, share it with your friends, and all the very best for your preparation and revision, guys. Bye bye.